जो सभी बहन भाइयों को खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, इस वीडियो का लिंक संभालना भी आप लोगों की ज़िम्मेदारी है। और इससे पहले भी मैं जितनी अपडेट्स शेयर कर चुका हूँ, वो भी जो बंदा संजीदा है वो एक एक लिंक अपने पास संभाल के रखे, उससे सीखे। दोबारा कभी चाहिए हो तो आपने ग्रुप में ही सर्च करना है, अपने पास जो मौजूद लिंक्स संभाले हुए हैं उनमें आपने देखना है कि आपका मसला किस तरह से हल होना है, क्योंकि मैं बार बार आपको अपडेट्स नहीं दे सकूंगा। ठीक है, ये चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। इससे पहले जो मैंने ब्लग पे काम करने का तरीका बताया वो भी, और दूसरी बात अभी मैं आपको टोन कीपर का तरीका बता रहा हूँ कि टोन कीपर वॉलेट हमने कैसे इंस्टॉल करना है, इसको कैसे एक्टिवेट करना है, इसको कैसे किसी प्रोजेक्ट के साथ लिंक करना है। इसके अलावा एक और वॉलेट है मीटा मास्क। टोन कीपर, मीटा मास्क, ये दो वॉलेट्स हैं जो आपको बार बार जो है ना मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस में काम आएंगे, और इनके अलावा भी हो सकता है बाज़ वॉलेट्स जो है ना आपको काम आएँ। तो तरीक़ाकार सभी का ही सेम होता है, सिर्फ 19-20 का फ़र्क होता है। किसी में जो है ना आपको मैनुअली लिखने पड़ते हैं वर्ड्स, और किसी में आपको जो है ना बाकायदा से जो है ना उनको ऑटोमेटिकली दी गई लिस्ट में से सेलेक्ट करना होता है। और हर वॉलेट में जो है ना अपना, किसी के 12 लफ्ज़ों का पास फ्रेज़ होता है, किसी का 24 लफ्ज़ों का पास फ्रेज़ होता है। उनको एक मखसूस सीक्वेंस में वो लिखे होते हैं, मतलब एक तरतीब से लिखे होते हैं। नंबर 1 पे एक लफ्ज़ है, नंबर 2 पे दूसरा है। आपने उसी तरतीब से जो है ना उनको फिल करना होता है, और ये ऑटोमेटिकली बाज़ औक़ात आपने कॉपी करके पेस्ट करना होता है उनको। अभी आपने ये टोन कीपर वॉलेट जो है ना अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद ओपन पे जाना है। और इस प्रोसेस को करने से कबल आपने एक काम और करना है, वो ये कि आपने जो है ना पासवर्ड जो है ना मैनुअली लिख के कहीं पे महफूज कर देना है, क्योंकि पासवर्ड आपको अभी आगे थोड़ी देर तक देखेंगे आपको काम आएगा। ये देखें, ओपन हो गया। नीचे एक है क्रिएट न्यू वॉलेट, और ये है इंपोर्ट एग्जिस्टिंग। आपने नया बनाना है तो क्रिएट न्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ आप इसको कोई भी जो है ना की वगैरह दे सकते हैं, यानी पासवर्ड लॉगिन करने के लिए। मैं इसको ये दे रहा हूँ 25802, बल्कि ये 4 लेगा, सिर्फ 2580 तक लेगा। 2580, 4 पूरे हो गए। ठीक है, अगेन मांगेगा फिर 2580, आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये पहली मरतबा गलत था, अभी अगेन ट्राई कर लेता हूँ मैं। 2588 नहीं प्रेस हो रहा, 80, फिर अगेन मांगेगा 2580, ये देखें लग गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इनेबल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें। ठीक है, आपका वॉलेट बन चुका, ठीक हो गया। अब जो लॉगिन पासवर्ड हम लोगों ने दिया था ना 2580 वाला, ठीक है, वो सिर्फ इस मोबाइल की हद तक काम करता है। यही वॉलेट अगर आप दूसरी जगह खोल के 2580 प्रेस करेंगे ना, तो ये वॉलेट ओपन नहीं होगा, एक नया वॉलेट क्रिएट होगा। यही वॉलेट किसी दूसरी जगह इंपोर्ट करने के लिए आपने इसका बैकअप जो है ना संभाल के रखना है। इसमें एक ऑप्शन ये भी आपको नज़र आ रहा होगा, यूज़ बायोमेट्रिक्स टू अप्रूव ट्रांजैक्शन, यानी किसी की मोबाइल में अगर फिंगर लॉक है तो वो इस ऑप्शन को इनेबल करके जो है ना ट्रांजैक्शंस को फिंगर के ज़रिए अप्रूव कर सकता है। अब हमने जैसे उसको इनेबल करना चाहा, ये कहने लगा कि भाई आप अगेन अपना पासवर्ड दें, क्योंकि अगर कोई दूसरा बंदा उठा के आपका मोबाइल पे अपनी फिंगर लगा देना तो ये मसला बन जाएगा। देखें, अभी उसने अप्रूवल मांगा और फिंगर लॉक मांग रहा है, मैंने अपनी फिंगर दे दी तो एक्सेप्ट कर दी इसने बायोमेट्रिक। अब हमने जाना है बैकअप वाले ऑप्शन पे कि इस वॉलेट को हमने बैकअप कैसे करना है। यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको बैकअप का ऑप्शन नज़र आएगा। आपने अगेन जो ना बैकअप मैनुअली पे क्लिक करना है, कंटिन्यू कर देना है। अगेन आपसे फ़िंगर मांगेगा, आपने फ़िंगर ओपन करनी है। ये देखें, यहाँ पे आपको ये रिकवरी फ्रेज़ आपकी नज़र आ रही है 24 लफ्ज़ों की। यहाँ पे हर लफ्ज़ जो है ना एक मखसूस तरतीब से लिखा हुआ है। पहले पे जो ना क्लॉ है, दूसरे पे स्लाइड, ठीक है, तीसरे पे जो ना डिमाइज़ है कि क्या है, 4 पे टिनी है, 5 पे इंडोर है। इस तरह इस तरतीब से लिखे हुए हैं। आपने क्या करना है कि इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, और या फिर आपने मैनुअली जो है ना दूसरे मोबाइल से इसको जो है ना स्क्रीनशॉट ले लेना है, या इसी में ही जो है ना अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो मैं इसी मोबाइल में इसको ट्राई देता हूँ स्क्रीनशॉट लेने की, देखता हूँ कि स्क्रीनशॉट हो जाएगा या नहीं, क्योंकि ये चूँकि बहुत ही ज़्यादा प्राइवेसी पे मुश्तमिल चीज़ें होती हैं, तो इसके बाज़ औक़ात स्क्रीनशॉट्स नहीं लिए जा सकते। बहरहाल इसका स्क्रीनशॉट हो चुका है, अभी मैंने देख लिया। अब इसको आगे प्रोसेस करने के लिए जो है ना अपनी आसानी के लिए जो है ना मैं इसकी एक पिक्चर भी ले लेता हूँ अपने दूसरे मोबाइल से। ठीक है, ताकि हम उसको फिर बाद में वहाँ से देख के जो है ना इसकी ट्रांजैक्शंस के अप्रूव कर सकें। देखिए, मैंने ले ली इसकी पिक्चर, और ये पिक्चर अभी आगे मुझे काम आएगी। अभी मैं बताता हूँ कि कैसे काम आएगी। ये देखिए, मैंने इस मोबाइल में पिक्चर ली थी, इस पिक्चर को मैंने स्क्रीन पे रख लिया। अब यहाँ पे जो है ना इन्होंने लिखा हुआ है, आपको भी दिखाई दे देगा,
ये देखें चेक बैकअप्स, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना तो ये देखें ये आपको कह रहे हैं कि हमें वो 3 लफ्ज़ बताएं जो दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है और 7वें नंबर पे लिखा हुआ है और 10वें नंबर पे लिखा हुआ है। उसको चेक करने के लिए हम दूसरे मोबाइल पे जाएंगे तो वहाँ देखें दूसरे नंबर पे जो है ना आपको दिखाई देगा कि हमने यहाँ ये देखा हुआ है SI, ठीक है, स्लाइड करके लिखा हुआ है, क्या है जी स्लाइड, SLIGT, इसको आपने लिख लेना है इधर SLIGT ये। और ये देखें इसके साथ एक स्पेस भी आपको दिखाई दे रहा होगा, आपने स्पेस को वापस रिमूव कर देना है ऐसे, ठीक है। आप कह रहे हैं कि 7वें नंबर पे कौन सा लफ्ज़ है, आपने यहाँ पे देखना है 7वें पे हमारे पास फ्लोर है, आप यहाँ 7वें पे क्लिक करें, ठीक है, FLOOR, ठीक हो गया, ये लफ्ज़ भी डन हो गया। फिर आपने 10वें पे क्लिक कर देना है। आप 10वें पे देखें हमारे पास कौन सा लफ्ज़ है, ट्रस्ट है, आपने जाना है इसको यहाँ से कीपैड से जो ना ट्रस्ट लिखना है, TRUST, ठीक है, ट्रस्ट भी हो गया। अब आपने डन पे क्लिक कर देना है। ये कंफर्म करना चाह रहे हैं कि भाई जो हमने आपको तरतीब बताई थी आपने वो पासवर्ड सेव कर लिया, क्योंकि आप सेव करेंगे तभी उससे देख पाएंगे और आपको पता होगा कि कौन सा लफ्ज़ कौन से नंबर पे है। ये देखें लिखा हुआ है मैनुअली बैकअप ऑन, ठीक है। अब शो मैनुअली बैकअप ऑन पे अगर आप क्लिक करें ना, ये देखें कंटिन्यू और अगेन जो ना फिंगर दें, सही हो गया, फिंगर आपने दी, चेक बैकअप्स, अच्छा ये तो हम एक मरतबा कंफर्म कर चुके हैं। बैक चले जाते हैं, एक दूसरा ऑप्शन है शो रिकवरी फ्रेज़ वाला, यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, ठीक है, फिर फिंगर स्कैन करते हैं। अब ये आपको ऑप्शन देगा कॉपी का, यानी एज़ इट इज़ जो है ना ये ख़ुद ब खुद कॉपी हो जाए। कॉपी किया आपने और कॉपी करने के बाद आपने किसी भी जगह जो है ना इस कॉपी को पेस्ट करके सेव कर लेना है। हाँ ये देखें मैंने अपना दूसरा जो है ना उसका अकाउंट ओपन किया है व्हाट्सएप का, और ये जो फ्रेज़ मैंने कॉपी की थी इसको मैंने यहाँ पे सेंड कर दिया, तो ये महफूज हो गया। आप चाहें तो इसके साथ लिख सकते हैं कि टोन कीपर वॉलेट, ठीक है, आप यहाँ लिख लें टोन कीपर वॉलेट फ्रेज़, ठीक है, फ्रेज़ आप यहाँ पे लिख दें और इसको अगेन कॉपी करें, ठीक है, और कॉपी करने के बाद ये हो गया ऑलरेडी, बेशक सॉरी ऑलरेडी कॉपी भी है, यहाँ स्पेस दें और अपनी कॉपी से जो पासवर्ड है ना वो अगेन सेंड कर दें। अब ये होगा कि जब भी आपको चाहिए हो ना तो आपको पता होगा कि ये चीज़ जो मैंने सेव की हुई है क्या चीज़ है, टोन कीपर वॉलेट का फ्रेज़ है। इसी तरह मेटामास्क का कोई भी वॉलेट्स उनके फ्रेज़ इसी तरह संभाल के रखने हैं। याद रखिएगा हमेशा लॉगिन पासवर्ड एक अलग चीज़ है और फ्रेज़ जो है ना वो एक अलग चीज़ है। लॉगिन पासवर्ड के ज़रिए कोई आपके अकाउंट में लॉगिन नहीं कर सकता, मतलब आपका वॉलेट ओपन नहीं कर सकता, लेकिन ये जो चीज़ है ना फ्रेज़, इसके ज़रिए कोई भी आपका वॉलेट ओपन कर सकता है। मिसाल के तौर पे अगर आप अपने वॉलेट में 500-600 डॉलर रखते हैं और वो फ्रेज़ आप कहीं गलती से डाल देते हैं किसी जगह पे, किसी साइट पे, किसी बंदे को सेंड कर देते हैं, तो वो इस फ्रेज़ के ज़रिए जो है ना आपका वॉलेट ओपन कर लेगा इजीली और आपके सारे एसेट्स जो है ना यहाँ से चुरा लेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। सेम तरीका ये मुख्तलिफ़ वॉलेट्स का है। इसमें आपने देखा कि वॉलेट को कंफर्म करने के लिए 3 लफ्ज़ों को हमने मैनुअली लिखना होता है, मेटामास्क में टोटली अलग तरीक़ाकार है। फ़िलहाल आप ये सीखें, अपना वॉलेट बना लें, तो उसके बाद अभी अगला मरहला है हम इसको कनेक्ट कैसे करेंगे वो भी अभी आपको बताता हूँ। ये देखें वो ब्लम प्रोजेक्ट है जिसका मैंने कल शेयर किया था वीडियो कि किस तरह इस पर अकाउंट बनाना है। उसको आपने ऐसे जो है ना दोबारा ओपन करना है, यहाँ कॉर्नर में जो है ना ऑप्शन है ब्लू कलर का, उस पर आपने क्लिक करना है तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। अकाउंट ओपन होने के बाद जो साथी कह रहे थे कि वॉलेट कैसे कनेक्ट करना है, तो एक तो ये अर्न वाले ऑप्शन से था जो मैंने वीडियो में आपको बताया, और दूसरा ये वॉलेट वाले ऑप्शन पे आपने इस पर चले जाना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करें तो यहाँ देखें आपको एक ऑप्शन दिखाइएगा कनेक्ट वॉलेट का, आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपके सामने लिस्ट ओपन हो जाएगी कि भाई आप कौन सा वॉलेट जो है ना कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो अभी हमने चूँकि वीडियो बनाई टोन कीपर की कि टोन कीपर वॉलेट कैसे बनाते हैं और हम टोन कीपर वॉलेट को ही जो है ना कनेक्ट करेंगे इसके साथ। तो आपने जब ये इंटरफेस आपको शो हो जाए आपने यहाँ से टोन कीपर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही क्लिक करें देखें आपको नोटिफिकेशन आएगा स्क्रीन पे, ये परमिशन मांगेगा वॉलेट को कनेक्ट करने की। आप नीचे आपको भी ये स्क्रीन थोड़ी ब्लर है, नज़र नहीं आ रहा, ये अभी नज़र आ रहा है, देखें कनेक्ट वॉलेट आपको दिखाई दे रहा है। आपने कनेक्ट वॉलेट पर क्लिक करना है। ये आपसे ऑथेंटिकेशन के लिए ये आपका पैटर्न मांगेगा या जो है ना
पासवर्ड मांगेगा और या फिर जो है ना फिंगर मांगेगा। आपने यहाँ पे फिंगर लगा देनी है। मैंने चूँकि अभी फिंगर आपके सामने इनेबल की थी, तो ये देखिए मेरा वॉलेट जो है ना सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है, यानी ये टास्क मेरा कंप्लीट हो गया। तो आप को जितने भी प्रोजेक्ट्स मैं शेयर करूं उनमें मोस्टली जो है ना टोनकीपर वॉलेट ही कनेक्ट करना है। आपने मोबाइल में टोनकीपर वॉलेट इंस्टॉल कर लेना है मेरे बताए गए तरीके के मुताबिक, उसका पासफ्रेज सेव कर लेना है। और कोई भी आपको अगर बोले, अगर मैं भी आप लोगों को बोलूं कि अपना पास फ्रेज दें, तो आपने नहीं देना, क्योंकि आपने जितनी भी अर्निंग करनी है वो टोनकीपर वॉलेट के ही ज़रिए करनी है और टोनकीपर वॉलेट में ही आपकी पेमेंट आनी है वो करेंसी, और यहीं से फिर आपने एक्सचेंजेस पे या वॉलेट के थ्रू जो है ना उसको सेल करना है। तो कभी भी किसी मरहले पे भी 12 या 24 लफ्ज़ों का जो फ्रेज़ होगा आपके वॉलेट का आपने नहीं डालना किसी भी जगह पे। आप क्योंकि इस फील्ड में नए हैं, हर कदम पे आपको स्कैम करने के लिए लोग तैयार बैठे होंगे, बिल्कुल आपको जेन्युइन चीज़ें दिखाई देंगी। तो कोई भी चीज़ आप लोग करने लगो ना, तो जब तक मैंने आपको नहीं बताया होगा ना, आपने ख़ुद से कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। मैं जहाँ पे जो ज़रूरी चीज़ होगी मैं आप लोगों को बोलूँगा कि ये चीज़ करें आप, ये ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपने ख़ुद से कुछ भी नहीं करना, क्योंकि एक मरतबा अगर आपका फ्रेज़ लीक हो गया तो जितने भी प्रोजेक्ट्स आपने लिंक कर रखे हैं ना आपके वॉलेट के साथ, वो सारे जो है ना फजूल चले जाएंगे, आपकी अर्निंग जो है ना अगला निकाल के ले जाएगा। तो ये थी वीडियो। मैं एक मीटा मास्क वॉलेट बनाने का तरीका जो है ना वो भी मैं जो है ना वीडियो अपलोड कर चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, काफ़ी पुरानी है, 1.5 साल पुरानी, वो भी मैं लिंक ढूंढ के आप लोगों को देता हूँ। फ़िलहाल तो मेरे ख्याल से फिर उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल आपको टोन कीपर चाहिए, तो टोन कीपर पे ही जो हमने वर्क किया है उसी पे ही कोशिश करते हैं इसको कंटिन्यू करने की। बाकी जब ज़रूरी मुझे महसूस हुआ कि हाँ भाई अभी आगे आपका काम नहीं चलना, आपको दीगर चीज़ें भी सिखानी चाहिए, तो फिर वो हम लोगों मैं जो है ना आप लोगों को लाजमी दिखाऊंगा। बाकी आप लोगों से गुजारिश, मेरे पास बहुत मुश्किल से मैं टाइम निकाल पाता हूँ कि मैं आप लोगों को सिखाऊं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह करे कि आप लोग सीख जाओ, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप लोगों को मैं बताऊँ तो यहाँ पे आपको मेरी कम्युनिटी दिखाई दे रही होगी। मैं आपको बता भी दूँ, इस वक्त मेरे पास कम से कम जो है ना 855 मेंबर्स हैं, 885 सॉरी। और इन 885 मेंबर्स में जो है ना मेरे पास 4 ग्रुप्स मौजूद हैं जिनको मैं इस वक्त देख रहा हूं। इनमें से एक में तो मैं एक्टिव नहीं होता, ये लास्ट वन वाले में, और यहाँ पे हम एक्टिव रहते हैं, और यहाँ ये पर्सनली जो है ना मेरा ग्रुप है। तो थोड़ा सा आप लोगों को बेसिक्स आ जाए ना, तो इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों को इन लोगों के माबैन लेके चलूँगा, और जहाँ पे आपको हर अपडेट जो है ना बर वक्त मिल जाया करेगी। और यहाँ पे आपको एडमिन्स भी यहाँ देखें, बहुत से आपको दिखेंगे मेंबर्स, और यहाँ सवाल जवाब भी अगर आप लोग देखें ना तो हो रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश करें जल्द अज जल्द पिक करने की, और अल्लाह करे मैंने 2-4 मेंबर्स ऐसे देखे हुए हैं कि जो संजीदा हैं। अगर जो साथी संजीदा होंगे, हो सकता है मैं उनको पर्सनल पे मैसेज करके इन चैट ग्रुपों के लिंक दे दूं कि भाई आप यहाँ ज्वाइन हो जाओ, बस अभी थोड़ा बहुत आपने सीख लिया है, बाकी इंशाल्लाह जो भी आपकी सलाहियत है ना वो इन चैट ग्रुपों में इंशाल्लाह पॉलिश हो जाएंगी। लंबी वीडियो के लिए माजरत। सीखने के लिए आपको पता है दरिया को जो है ना कूज़े में बंद करना भी जो है ना थोड़ा मुश्किल काम है, बट कोशिश करते हैं हम लोग कि आप लोगों को जो है ना ज़्यादा लंबी बात और ज़्यादा लंबी वीडियोस ना देखनी पड़े। सो फ़िलहाल इतना ही। इंशाल्लाह जैसे जैसे जिस प्रोजेक्ट में टास्क आते जाएंगे उनके हवाले से मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।